जय हिंद दोस्तों। जो लोग इस वीडियो को देखने आए हैं वो समझ ही गएंगे कि 54 ईसी सेक्शन है कौन सा। 54 ईसी वो सेक्शन है जिसके थ्रू आप अपना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बचा सकते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करके। लेकिन अगर आप इसको फाइनेंशियल मैनेजमेंट के एंगल से देखोगे तो ये एक बहुत ही बेकार स्कीम है। लॉजिक के साथ एक्सप्लेन करेंगे। मैंने यहाँ पे दो केस बनाए हैं। केस वन, अगर कोई 54 ईसी नहीं ऑप्ट करता है और अपना पूरा टैक्स पे करता है। केस टू, वो टैक्स नहीं पे करना चाहता और वो बॉन्ड्स में पैसा इन्वेस्ट कर देता है। तो दोनों केस में 5 साल बाद क्या पोजीशन रहती है, क्योंकि 54 ईसी के बॉन्ड्स में 5 ईयर का लॉक इन है। जनरली लोग 54 ईसी सेक्शन में इसलिए जाते हैं क्योंकि उनको टैक्स नहीं पे करना, बेशक नुकसान उन्हीं का क्यों ना हो रहा हो। तो एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने कोई कैपिटल एसेट 200 रुपए का बेचा जो कि आपने खरीदा 100 रुपए का था, तो इस पे आपका कैपिटल गेन 100 रुपए बन जाता है। अब क्योंकि 100 रुपए कैपिटल गेन बन गया और इंडिया में लॉन्ग टर्म एसेट पे 20% टैक्स लगता है, तो 20% सरकार टैक्स लेगी, तो आपके पास 80 रुपए बच जाएंगे। अभी 100 रुपए में 20 रुपए आपको बहुत माइन्यूट लग रहा होगा, लेकिन अगर मैं इसी वैल्यू को बड़ा कर दूं, मैं कहूं कि ये 100 करोड़ रुपए है और ये 20 करोड़ टैक्स है और आपके पास 80 करोड़ बचेंगे, तो 20 करोड़ सुनने में क्योंकि इतना बड़ा लगता है तो लोग कहते हैं 20 करोड़ तो टैक्स नहीं देंगे हम, लेकिन नुकसान कर बैठते हैं। वो समझते हैं कैसे? इस केस में अब क्योंकि आदमी के पास 80 रुपए बचे, लेकिन 80 रुपए वो फ्री है, वो कहीं भी यूज कर सकता है उसको, तो 80 रुपए अगर वो सिर्फ कहीं 12% का रिटर्न इक्विटी म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म में 5 से 7 साल में 14 से 15 का रिटर्न निकालना बहुत आसान है। 14 से 15% का रिटर्न निकल जाता है। हम 14% भी नहीं लेते, हम सिर्फ 12% लेते हैं फॉर एग्जांपल। तो अगर आप 80 रुपए को 12% के रेट से इन्वेस्ट करोगे 5 साल के लिए, तो भी वो जाके 5 साल बाद 140 रुपए आपको बन जाएंगे। अगर मैं करोड़ में बात करूं तो अगर आपने 80 करोड़ रुपए 5 साल के लिए 12% पे इन्वेस्ट किए तो 5 साल बाद आपको 140 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। अब सेम सिचुएशन हम लेते हैं, अगर बंदा 54 ईसी के बॉन्ड लेता है, सेल 200 रुपए की करी, परचेज 100 की खरीदी, कैपिटल गेन हुआ 100 रुपए का। अब क्योंकि वो बॉन्ड्स ले रहा है तो लेकिन उसको कोई कैपिटल गेन नहीं देना, तो उसके 100 के 100 रुपए के बॉन्ड्स आ गए। लेकिन 54 ईसी में अगर आप इंटरेस्ट रेट देखेंगे, 54 ईसी में आपको 5.25% का इंटरेस्ट देती है सरकार सिर्फ। तो अगर मैं ये 100 रुपए 5.25 के रेट पे 5 साल के लिए सरकार के पास छोड़ रहा हूं, तो आप देखिए 5 साल बाद इनकी क्या वैल्यू होती है। 100 रुपए इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाया और कुछ नहीं किया, तो 5 साल बाद मेरे पास 129 करोड़ रुपए आते हैं, जबकि पहले ऑप्शन में यही मेरे 140 करोड़ रुपए हो गए थे। तो आपको देखने के लिए तो ये लगा कि मैंने 20 करोड़ टैक्स तो नहीं पे किया, लेकिन इंटरेस्ट के एंगल से आपने कितना पैसा लूज कर दिया आपने उसकी कैलकुलेशन भी नहीं करी। इसलिए 54 ईसी के बॉन्ड्स लेने से पहले आप 2 बार ध्यान से सोचें कि आप एक्चुअल में कर क्या रहे हैं। इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल and share the video. Thank you.